भगवान वाराह कहते हैं कि पृथ्वी देवी संवर्त मुनि के 5 बेटे थे और एक दिन जंगल में गए। वाम भागा नदी में स्नान किया और स्नान करके किनारे बैठकर चिंतन कर रहे थे। उसी समय एक व्याध आया और 5 छोटे छोटे हिरण के बच्चों को मार दिया। संवर्त मुनि के 5 बेटों ने रोकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वो माना नहीं। अब अंततः भाग तो गया, लेकिन वो मृगबाल तो मर चुके थे। उनको 5 को उठा करके वो अपने पिताजी के समक्ष ले आए। कोई दुनिया में अपने आप को इतना चालाक मत समझिए कि हम पाप कर लेंगे और बच जाएंगे। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान के गुप्तचर देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा, ये दिन रात हवा पवन पानी सब देख रहे हैं। ये भगवान की गुप्तचर हैं। व्याध तो नहीं बचने वाला, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात, बड़ी विडंबना कि ये आए और पिता ने ये देख करके 5 छोटे छोटे हिरण के बच्चे ले आए और मरे हुए उनको श्राप दे दिया अपने 5 बेटों को कि तुम्हें मृग की वेदना क्या समझ में आए। तुम्हें मृग की वेदना तब समझ में आएगी जब तुम लोग मृग बनोगे। बोले महाराज हमने देखा, हमने किया नहीं हत्या, हमने देखा है। बोले हत्या करने वाले से ज्यादा हत्या को देखने वाला पापी होता है। इसलिए जाओ, मेरा श्राप है कि तुम 5 वर्षों तक मृग की योनि में वन में भटको। और बड़े ये तो देखो, वो 5 ब्रह्मविद है, ब्रह्म ज्ञानी पुत्र है वो 5। ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। और हमारे यहाँ वैदिक सूत्र कहते हैं, शंकर आचार्य शंकर का भाष्य कहता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो गया। संसार में आए हो तो किसी की दुआ, किसी का आशीर्वाद आपको चाहिए। भले आप कितने बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हो, आशीर्वाद की भले आपको जरूरत न हो, लेकिन किसी के श्राप से जरूर बचना, क्योंकि संसार का नियम है आशीर्वाद पर दुआ, और दुआ दोनों कबूल होती है। स्वयं परमात्मा को भी यहाँ भोगना पड़ता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद हो करके, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म होने वाले वो 5 को पिता का श्राप लगा। जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म है। और प्रमाण देना हो तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चलो। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम राम सोई जानई जही देहु जगाई, सोई जान हो जही देहु, सोई जानई जही देहु जगाई, सोई जान हो जही देहु जगाई।
जैसे हम आप किसी एक वस्तु मात्र का, किसी पुस्तक का, अथवा तो किसी जीव का, अथवा तो किसी एक्टर का, अथवा तो किसी भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते धीरे 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 वो हमारे आपके भीतर उतरने लगता है। उसी प्रकार जो प्रेम से परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा भी उनके भीतर धीरे धीरे उतरने लगता है। और जिस दिन जीव भगवान की कृपा से भगवान को जान जाता है, उस दिन जीवन तो खत्म, ब्रह्म को जाकर चल जाता है। उसी दिन जीव ब्रह्मविद हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। बारह द्वादशी की कथा सुनाते हुए, उसका महात्म सुनाते हुए भगवान बारह कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी बारह द्वादशी है। और उसी द्वादशी के महात्म में ये कथा आती है कि 5 को श्राप दिया, वो गए 5 वर्ष बन का मृग बन के घूम रहे हैं। और बड़े आनंद की बात, मृग रूप में भी वाम भागा नदी के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं और चारों गोलाई में बैठ के 5 ब्रह्म की चर्चा करते हैं। वेद सूत्र की चर्चा करते हैं, वेद पर भाष्य करते हैं। वो चारों भगवान बारह कहते हैं कि उस समय सुधन्वा नाम का एक राजा था। और महाराज वो राजा वन में शिकार करने को आया और ये 5 वृक्ष नीचे बैठ करके ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे। इनको मृग समझ के सुधन्वा ने एक बाण से ही 5 को मार दिया। अच्छा, उनका कुछ मुक्ति ऐसे ही थी। और जब उन्हें वास्तविकता का पता लगा कि ये सम्वर्त ऋषि के पुत्र हैं, तो वो दौड़ा दौड़ा देवराम मुनि के पास गया कि महाराज ये क्या हो गया? मैं तो प्राणियों को जीवन देने वाला, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ब्रह्मघाती हो गया। आज मैंने 5 ब्राह्मण भाइयों को जो मृग के रूप में बैठे थे, उन्हें वास्तव में मृग स्वरूप समझ करके उनका वध कर दिया हमने। मानो क्षत्रिय ही अगर ब्राह्मण का वध करने लगे तो वास्तव में कौन ब्राह्मणों को सम्मान देगा? बहुत बड़ा अपराध हो गया है मुझसे। आखिर में इस अपराध से मुक्ति कैसे होगी? बड़ी सुंदर पंक्ति में संत बताते हैं। साथ मिले पथ बहु तक है, साथ मिले पथ बहु तक है। पर जग में गृहिणी
जैसा साथ कहाँ, पर गृहिणी जैसा दुनिया में अनेकों घात हैं, घात लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे यदि अधिक कोई घात दुख देता है तो मित्र का दिया हुआ घात, मित्र का दिया हुआ धोखा दुख देता है। संसारिक जगत में स्त्री जैसा व्यक्ति का कोई साथी नहीं है। वो हर समय हर एक मुसीबत में साथ खड़ी रहती है। बिहार बाहर का व्यक्ति छूट जाए ना, बाहर का व्यक्ति छूटे तो व्यक्ति नहीं टूटता, लेकिन जिस दिन स्त्री छूटती है व्यक्ति टूट जाता है। साथ मिले पथ बहुत है, साथ मिले पथ बहुत है, पर गृहिणी जैसा साथ कहाँ, पर गृहिणी जैसा साथ कहाँ। पकड़े हाथ अनेकन जग, पकड़े हाथ अनेकन जग, पर सतगुरु के सम हाथ कहाँ, पर सतगुरु के सम हाथ कहाँ। थोड़ी सी विपत्ति आई, एक आया, हम साथ खड़े हैं, क्यों घबराते हैं। बगल का आपका पड़ोसी आया, आपको थोड़ा परेशान देख करके हम आपके साथ हैं, आपको कोई परेशानी आवे तो हमको आप बता देना। अरे सब तो छोड़ो, मुझे कहने दो कि जब जीवन में रोना आया ब्रज गोपियों ने, ये तो कृष्ण भी गोकुल को छोड़कर मथुरा चला गया, लेकिन उस समय केवल एक ऐसा व्यक्तित्व था, गर्गाचार्य सदगुरु, जो ऐसी अवस्था में भी ब्रज गोपियों के साथ सांडिल्य जैसा सदगुरु जो ब्रज गोपियों के साथ उस दिशा में भी उनको उपदेश देता रहा तो तुम ये करो, ये करो, ये करो, कृष्ण मिलेगा तुम्हें और कुरुक्षेत्र के सर्वराज सूर्यग्रहण में मिलेगा। ब्रज गोपियां कहती है कन्हैया, तेरी तो नस्ल में धोखा है। हमने कहा था ना तेरे जाते हुए तो जा रहा है, क्या कभी फिर गोकुल लौट करके आएगा। तो कृष्ण ने कहा परस्नो आगमिष्यामि। हे ब्रजवासियों, हे ब्रज गोपियों, हे ग्वाल वालों, चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन गोविंद तूने धोखा दिया, तूने बाप पकड़कर हमें कैसे छोड़ दिया। तो मथुरा में गया और हम गोकुल में पड़े, हम वृंदावन में पड़े, तेरी याद में तेरी बीरा हमें कभी दौड़ते हैं वृक्षों की ओर और उनको गले लगाकर खूब रोते हैं, उसमें दिखने लगता है। गोविंद तुम्हें विश्वास नहीं तो कभी आके देखना, यमुना में धारा चलती है, हमें लगता है यमुना तेरा संदेश लेकर आई, और जब बार बार पूछने पर भी संदेश नहीं मिलता, तो जबरदस्ती करने के लिए हम यमुना में कूदते हैं कि शायद यमुना हमें कुछ बता दे कि मेरा गोविंद कब आएगा। हाथ अनेक, हाथ अनेक मिले जग में, हाथ अनेक मिले जग में, पर सतगुरु जैसा हाथ कहाँ, पर सतगुरु जैसा हाथ कहाँ। लाखों गुनाह करे लेकिन सतगुरु आपको छोड़ने वाला नहीं। और पाप अनेक
भये जग में पाप अनेक भये जग में पर ब्रह्म घात सम पाप कहाँ पर ब्रह्म घात सम पाप कहाँ पर ब्रह्म हत्या सम पाप कहाँ ब्रह्म हत्या जैसा पाप कहाँ लेकिन देवराज ने कहा राजन सुधन्वा यदि तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हो तो एक रास्ता मेरे पास है। वीर धनवा ने कहा महाराज क्या रास्ता है बताइए। देवराज मुनि ने कहा वो है वाराह व्रत कथा। वाराह द्वादशी का व्रत अगर तू वाराह द्वादशी का व्रत करे तो तू वास्तव में ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सकता है। माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी का व्रत भगवान वराह तुझे ब्रह्मघात के पाप से मुक्त कर तेरे ऊपर जो ब्रह्म हत्या का बोझ लगा हुआ है लाखों ब्रह्म हत्याओं का बोझ लेकर हिरण्याक्ष पृथ्वी के ऊपर था और पृथ्वी तना दब गई थी। तुम्हारे तो एक ब्रह्म हत्या का बोझ है, लाखों ब्रह्म हत्याओं का बोझ लेकर के हिरण्याक्ष पृथ्वी पर टिका हुआ था। और मेरे भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मार करके अनेकानेक ब्राह्मण वध के पाप के भार से पृथ्वी को प्रभु ने मुक्त किया तो क्या तुमको नहीं मुक्त करेंगे। वाराह भगवान का व्रत रखो, मिट्टी की वाराह भगवान की मूर्ति मंगाओ, बड़े प्रेम से घोड़सोपचार विधि से पूजन करो, अन्न इत्यादि खाकर ओम नमो भगवते अन्न इत्यादि का सेवन वैसे तो वर्जित है, यदि न चल सके तो एक टाइम फल और एक टाइम अन्न। वाराह द्वादशी की कथा में शाम को यज्ञ करना जरूरी है क्योंकि वाराह नारायण यज्ञावतार है, संतोषावतार है, यज्ञ को बहुत प्यारा है। वाराह द्वादशी का व्रत करो, भगवान आपको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करेंगे। भगवान वाराह कहते हैं कि वीर धनवा ने मेरी द्वादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुआ और अंत में मेरा ध्यान करते करते मेरे परम पद को प्राप्त हो गया। माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी के बाद आती है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी नरसिंहावतार की द्वादशी है। पुराण का मत है कि भगवान वाराह कहते हैं कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन प्रहलाद की प्रार्थना पर उसे बचाने के लिए और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मैंने नरसिंह का रूप धारा। और प्रेम से हाथ उठाकर एक बार जय जयकार करें, प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान विश्वास का स्वरूप है, आप सभी जानते हैं। यदि हमारे आप में से किसी ऐसे भक्त या दुनियावा तो दुनिया में जब भक्त का विश्वास पूर्ण होता है तो वो कहां से फाड़ कर निकलता है उसका कोई पता नहीं। किस वस्तु से वो बाहर आए शायद हम आप सोच भी नहीं सकते। विश्वास होके
तो सिल के लोढ़े में धन्ना जाट की तरह उनके समक्ष प्रकट होकर दर्शन करा रहे। विश्वास पके तो गोरा को भान के घड़े में वो दर्शन देने लगे। और महाराज विश्वास पगे तो मिट्टी में गोविंद का दर्शन होने लगे, संत तुकाराम की तरह। विश्वास पके तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य की तरह जल से गोविंद निकल कर आए और सारी प्रार्थना सुन करके हमारी आपकी मनोकामना पूरी कर। कहा नहीं है वो, जिधर नजर उठाओगे उसके सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं। बस जरूरत है तो विश्वास की। हम जहां विश्वास की बात जहां आती है वही हम आप मार खा जाते हैं। हमारा आपका विश्वास पर थोड़ी सी तकलीफ हुई नहीं कि टूटने लगता है। अब बुरा मत मानना, मुझे कहने दो, जो टूटने लगता है तुम कहते हो मेरा विश्वास टूट रहा है, तो विश्वास नहीं, वो तुम्हारी श्रद्धा होती है। क्योंकि विश्वास एक बार आने के बाद कभी टूटता नहीं है। विश्वास आता ही नहीं कहीं से, विश्वास हमारे आपके भीतर अजन्मा है, वो ऑलरेडी है। क्योंकि विश्वास शिव है और शिव अजन्मा है। श्रद्धा विश्वास है रूपिणम, शिव विश्वास है और शिव अजन्मा है। विश्वास जन्म नहीं लेता, विश्वास ऑलरेडी आपके भीतर है। लेकिन प्रत्यक्ष तब होता है जब आपकी श्रद्धा बढ़कर उस विश्वास से मिलती है, तब वो विश्वास प्रत्यक्ष हो जाता है। विश्वास का प्रत्यक्ष रूप उस दिन सामने आता है जिस दिन पार्वती धीरता से निकल करके, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे धैर्य से निकलकर महादेव को अर्पण हो जाएगी। तब विश्वास पूर्ण होगा। और जब विश्वास पूर्ण होगा तो हर जगह जहां चाहोगे वहीं आ जाएगा। बड़ी सुंदर पंक्ति में एक संत कहते हैं, सूर्य अनेक धीरे मन मांगत, सूर्य अनेक धीरे तन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। राम कथा कईयों ने लिखी, राम कथा कईयों ने लिखी, पर तुलसी सी मर जाना, पर तुलसी सी मर जाना। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, अब मीरा मतवारी सी चाह कहा, मीरा मतवारी सी आह कहा। बलिहार जाऊं मीरा बाई के चरणों में, जो दृढ़ विश्वास की खूंटी गाड़ कर परमात्मा से जुड़ी। बलिहार जाऊं भगवान इस महाभक्त मीरा के ऊपर, जिसने जगत को शस्त्र और शास्त्र दोनों प्रदान किया। हमारे भारतीय समाज को जितना शास्त्र की जरूरत है उतना ही शस्त्र की जरूरत है। और दोनों में से एक छूट जाएगा ना, तो न तो भारत की रक्षा हो पाएगी, न तो भारत की एक एक व्यक्तियों की। अरे रामायण ले लो, रामायण में शस्त्र और शास्त्र दोनों की चर्चा हुई है। श्री रामचरितमानस कहती है कि पहले शास्त्र को आगे रखो और शास्त्र से बात न बने तो शस्त्र उठाओ।
हनुमान जी जैसा परम संत परमावतार रावण की सभा में है, रावण समक्ष खड़ा हुआ है। हनुमान जी महाराज शास्त्र का उपयोग करते हैं रावण को सुधारने के लिए। शास्त्र कहता है नम्र बनो, शास्त्र कहता है सबको सम्मान दो। हनुमान जी सबको सम्मान दे रहे हैं। रावण जैसे व्यक्ति को भी वो कहता है ए बंदर तू कौन है? हनुमान जी प्रेम से मैं राम का दूत हूं। ये शास्त्र की मर्यादा है। शास्त्र बोलता है कि प्रणत बाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसार। तो जैसा भी मेरे रघुनाथ जी की शरण में चला जा, तेरे सारे अपराध विसार कर तुझे अपना शास्त्र जो नम्र है और नम्रता सिखा रहा है। और जहां शास्त्र निष्फल हो जाता है ना, जहां रामदूत निष्फल हो जाता है, वहां राजदूत जाता है शस्त्र बनकर के। हनुमान जी राम जी का शास्त्र है और क्या कहते हैं हमारे अंगद जी राम जी के शस्त्र हैं। रावण पूछता है कि कह दस कंठ कवन तय बंदर। अरे बंदर तू कौन है? उत्तर मिलता है राम दूत मैं सुनु दस कंधर। बिल्कुल उसी की भाषा में जवाब मुझे स्मरण होता है। कैसे समाज के जो तत्व हैं जो बिल्कुल समाज में अलगाव फैला रहे हैं, द्वेष फैला रहे हैं, ऐसे को जब हमारे योगी जी बोलते हैं उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे, बड़ा मजा आता है सुनकर। क्योंकि जहां शास्त्र चले वहां शस्त्र चलाना पड़ता है। मीराबाई की शरण में राणा प्रताप गए, महावीर राणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों से भारत की धरती को तनिक नहीं बचाया। मीराबाई कहती है त्याग वैराग्य जग गया उनके अंदर, महाराणा प्रताप के अंदर। उन्होंने कहा मुझे भक्ति करनी है। मीराबाई ने कहा भक्ति अगर करोगे तो फिर शक्ति का प्रयोग न होगा तो ये मुगल चारों तरफ से धर्म की हानि कर देंगे। राणा प्रताप अगर तूने अगर शस्त्र न उठाया आज तो ये मंदिर नहीं दिखेंगे, या किसी के कंधे पर जनेऊ नहीं दिखेगी, मस्तक पर चंदन नहीं दिखेगा। तुझे शस्त्र शास्त्र की बात गई, अब तुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो बलिहारी ऐसे मीरा कि भगवान केवल उनको मतलब प्रेम से है कि हरि तू मेरा और मैं तेरा, मुझे दिन दुनिया से क्या लेना। लेकिन जब भारत की रक्षा की बात आती है ना तो भगवान की भक्त वो छत्राणी बिल्कुल पीछे नहीं हटती। ये शास्त्र भी ले जा और शस्त्र भी ले जा। केवल भक्ति करना श्रेयस्कर है, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति की रक्षा करना भी उससे बड़ा श्रेयकारी है। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। राम नाम में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी
अपने परम भक्त मीराबाई का दर्शन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। जो कृपा हो जाए, वो पूर्ण विश्वास मिल जाए तो फिर आनंद की बात क्या रह जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी रे। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनरे, के रंग रंग में चूनर मीरा ने ओढ़ी। मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। ये लोक लाज की नहीं खबरिया, लोक लाज की नहीं खबरिया। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हाथ लाकर बड़े प्रेम से बोलिए श्री राधे। सभी का छोड़ दिया, हर गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया, हर गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया, हर गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया, हर गिरधर गिरधर गाया। ओ तो सबकी भई बबरिया, तो सबकी भई बबरिया। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा
तेरे दर्शन की और मैं डोली भाई। वृंदावन की गलियन डोलूं कान्हा क्यों नहीं आए। वृंदावन की गलियों में डोले कान्हा क्यों नहीं आए। हे वृंदावन की गलियन डोलूं कान्हा क्यों नहीं आए। वृंदावन की गलियों में डोले कान्हा क्यों नहीं आए। तेरे दर पे भी उमरिया हो तेरे दर पे भी उमरिया हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में लगी चुनरिया हो शाम रंग में लगी चुनरिया हो ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी मीरा मस्तानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। ताल मजीरा बजा धीरे पर मीरा मतवारी सी जा मीरा मतवारी सी जा। और वैसे ही नरसिंह बसे प्रतिखंभन में नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। विश्वास खंबे से नरसिंह के रूप में प्रहलाद जी का विश्वास प्रकट हुआ। प्रहलाद जी का चरित्र हमको आपको सभी को शिक्षा देता है। समस्याएं कितनी भी बड़ी हो यत्न करना आपका फल है, यत्न करना आपका कर्तव्य है, प्रयास करना आपका काम है। लेकिन केवल प्रयास से उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ जरूरी है आत्मविश्वास और प्रभु पर विश्वास। जिस समय आप प्रभु पर विश्वास करके चलेंगे लगेगा जिमी अमोघ रघुपति करवाना, प्रभु का अमोघ बाण जा रहा है कार्य पूरा करने के लिए। विश्वास तो महाराज फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी ये भगवान नरसिंह का अवतार, नरसिंह द्वादशी। अब आती है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जिसको हम आप सभी वामन द्वादशी के नाम से जानते हैं। महाराज प्रियव्रत के एक पुत्र थे, महाराज हर्यश। हर्यश एक दिन वन में शिकार करने को गए और महाराज भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने उनको वृद्ध बुजुर्ग कोढ़ी के रूप में प्रकट होकर के उनको वामन द्वादशी व्रत का उपदेश दिया और फिर उन्होंने व्रत किया और परिणाम स्वरूप हर्यश के कुबलयास नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
जिसके पास पुत्र नहीं है वो वामन द्वादशी का व्रत करेगा। चैत्र शुक्ल पक्ष द्वादशी का व्रत, उसे संतान प्राप्त हो जाती है। और महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी का व्रत राम द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस द्वादशी को जो व्रत करता है भगवान राम उसके हृदय रूपी आंगन में आकर के निरंतर विहार करने लगते हैं। यज्ञ के माध्यम से कर्म तो किया, लेकिन विश्वास की डोर रख करके द्वादशी व्रत भी गुरुदेव वशिष्ठ के कहने पर महाराज दशरथ ने किया। और परिणाम ये हुआ, इस द्वादशी का फल हुआ कि चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी को परमात्मा श्री राम परमात्मा विष्णु 4 स्वरूपों में पधारते हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। हमारे चौहान जी को एक भजन आता है अच्छा सा, डबल भजन हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चौहान जी गाएंगे। लेकिन अवध में राम आए तो भजन गाने अच्छा लगेगा। बड़ा सुंदर भजन है। अब राम जी की चर्चा हो गई तो राम जन्म का उत्सव तो कम से कम हो ही जाना चाहिए। हमारे चौहान जी आए अवध श्री राम हो, आए अवध श्री राम हो, आज बाजै बधैया, आए अवध श्री राम हो, आज बाजै बधैया, आए अवध श्री राम हो, आज बाजै बधैया, आए अवध श्री राम हो, आज बाजै
एक गरीब किसान के बेटे हैं ब्रह्मवास को लोग मेरे विनती पे आज मेरे द्वारे भगवान राम के इस रूप में आए हैं। सबके मैं अपने हृदय से सबके चरण को वंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सबकी कृपा ऐसे मेरे ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव, हर महादेव। सभी को राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी रामदासी के नाम से जानी गई।
गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज दशरथ ने ये व्रत किया और परमात्मा राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी वासुदेव द्वादशी है। नारद जी के उपदेश से वसुदेव जी ने इस वासुदेव द्वादशी के व्रत को किया और भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया। अब श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी पुत्र द्वादशी है, भगवान पुत्र की द्वादशी। आप सभी राजा नल को जानते हैं। राजा नल एक बार सेना सहित अपने सेना को साथ लेकर और फिर अपने अश्व पर सवार होकर के वन जंगल की ओर गए शिकार करने के लिए। बहुत घूमे, अत्यंत कड़ी धूप, भटकते भटकते दोपहर हो गया, लेकिन कहीं भी शिकार हाथ में ना आया, थक गए। और महाराज दोपहर के समय वो सो गए हैं। उसी समय मलेच्छ लोग राजा को बिल्कुल अकेला सोता हुआ देख करके, सेना तो भटक चुकी थी, घोड़ा बंधा हुआ था एक पेड़ से और राजा सो रहे थे, और फिर उन्हें मारने के लिए वो मलेच्छ आगे बढ़े। इतने में एक सुंदर कन्या चतुर्भुज स्वरूपधारी राजा के शरीर से बाहर निकली है और उसने अपने सुदर्शन चक्र से उन सभी मलेच्छों का वध कर दिया। राजा सोए हुए थे और फिर वध करके जब वो स्त्री राजा के शरीर में प्रवेश करने लगी, उससे पहले महाराज जाग गए। महाराज ने देखा कि आखिर भी ये स्त्री कौन है और ये जो जितने लोग मरे पड़े हैं ये कौन है। और महाराज जब एक कुछ भी न पता लगा तो राजा ने वहां से वामदेव आश्रम में गए। भगवान वामदेव से, ऋषि वामदेव से पूछा है कि महाराज वास्तव में ये स्त्री कौन है और ये मरे हुए लोग कौन है जो बिल्कुल जहां सो रहे थे वहां मरे हुए पड़े थे। बड़े सुंदर श्लोक में बोले तत्रा पृक्ष ऋषिं भक्त्या, तत्रा पृक्ष ऋषिं भक्त्या स्त्री के ये निपातिता। ये स्त्री कौन है? जिनको मारा गया ये कौन है? स्त्री के ये निपातिता और एतत् कार्यं वृषे मह्यं अकथयस्व प्रसीद में। ये महाराज कृपा करके बताइए कौन है? भगवान महर्षि वामदेव ने कहा कि ये कोई और नहीं है, पूर्व जन्म में आपने द्वादशी व्रत किया है और इसी द्वादशी व्रत का परिणाम है कि बिल्कुल आप शूद्र योनि में थे। ब्राह्मणों से कह करके ब्राह्मणों ने कहा आपको और ब्राह्मणों की आज्ञा मान करके आपने ये व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से आप इस जन्म में इतने बड़े राजा हो गए। आपने बुद्ध द्वादशी का व्रत किया है और ये वही द्वादशी मैया थी भगवान विष्णु की दासी जो आपके शरीर से प्रकट होकर के स्वयं आपकी उन वृक्षों से रक्षा की, वो वृक्ष मारने आए थे। राजा को अत्यंत आनंद हुआ, भगवान के प्रति और स्नेह, भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ा है। एकादशी व्रत का प्रभाव, प्रभु की बड़ी कृपा हुई। आज अगर हमने द्वादशी व्रत पूर्व जन्म में न किया होता तो हम बचते नहीं, और जब पूर्व जन्म का कर्म इस समय आड़े आकर मेरी रक्षा कर रहा है तो इस जन्म में मैंने अगर द्वादशी व्रत किया तो उसमें क्या मुझे प्रभु और अनुग्रह नहीं करेंगे? ऋषि के उपदेश से इस जन्म में भी उन्होंने द्वादशी पुत्र द्वादशी
और भगवान की कृपा से धीरे धीरे परम पद को प्राप्त हो गए। अश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी ये भगवान पद्मनाभ की द्वादशी है। दक्षिण भारत में आप सभी जानते हैं भगवान पद्मनाभ का मंदिर है त्रिवेंद्रम में, केरला। नाभि से पद्म निकल रहा है कमल, अरविंद ब्रह्मा जी का दर्शन। कुछ दिन पहले वो मंदिर सरकारी तौर पर बहुत कब्जे में था। मीडिया ने बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े खजाने की बात उसमें बताई गई। तो ये वही पद्मनाभ मंदिर भगवान, तो भगवान की जो अश्विनी शुक्ल पक्ष द्वादशी है ये पद्मनाभ द्वादशी है। महाराज प्रियव्रत के एक पुत्र हुए भद्र